इतनी तेज़ बारिश है बिन्ने। अल्लाह ताला ने इतनी बारिश की है, हम लोग नहीं सो सकते। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी बहरीन में 2 दिन से हो रही है बारिश, और जैसे ही बारिश हुई है मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। अब इस तरह से है कि थोड़ी थोड़ी सी आपको सुबह में भी ठंड लगती है, लाइक थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा अभी भी नहीं, बट थोड़ी सी आपको लगती है, और रात काफ़ी ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर जो मैं ज़िशान के लिए बर्गर्स बना के रख रही थी, क्योंकि उनकी मॉर्निंग थी, तो मैंने सोचा कि रात को ही बना के रख देती हूँ। मौसम चेंज हो गया तो ये ख़राब नहीं होगा, तो 2 मैं बॉक्स में डाल के रख दूँगी और एक प्लेट में रख दूँगी, ताकि वो सुबह कंपनी जाने से पहले एक बर्गर खाकर चले जाएं। मैं अक्सर ही चिकन को मैरिनेट कर कुक कर इस तरीके से बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, और फिर से सैंडविचेस बर्गर्स हम लोग कभी भी बना सकते हैं जब दिल करे। और ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अपने लिए सुबह सैंडविचेस बना लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बाजू का तो बिल्कुल नहीं लगती है और बाजू का बहुत ज़्यादा लगती है। जब लगती है तो फिर मेरा दिल होता है मैं 3 स्लाइस तो लाजमी लूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 स्लाइस पर ठीक ठाक चिकन रखा है, उसके ऊपर फिर मैं रख रही हूँ वेजीज रख रही हूँ, और 3 स्लाइसेस का सैंडविच बनाकर मैं खाऊँगी और फिर मुझे मज़ा आएगा। और चूँकि ये मैं तकरीबन 2 केजी चिकन होता है, बोनलेस चिकन होता है, जिसको मैं 2 से 3 टेबलस्पून, हार्डली 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल होता है जिसमें मैं इसको कुक करती हूँ। सो ये बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है कि इस ज़्यादा ऑयल में नहीं बना हुआ, और वैसे भी चिकन ब्रेस्ट है जिसमें वैसे भी लो फैट होती है। सो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं आपकी डाइट में हो तो आपके वेट कंट्रोल में बहुत हेल्प मिलती है। ऑब्वियसली आपको इतने सारे काम करने होते हैं तो आपको खाना पीना तो है, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड हो जो कि मेरा ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करे, फैट एक्यूमुलेट इतना ना हो, क्योंकि वर्कआउट अभी मैं नहीं कर सकती। आपको पता है मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो अभी मैं बिल्कुल भी वर्कआउट के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरी बॉडी मुझे इजाज़त नहीं देती है अभी। इसके अलावा जो आजकल मैंने अपनी डाइट में ऐड किया हुआ है ना, वो इस तरह से योगर्ट ऐड कर लिया हुआ है, साथ कीवीज़ रख लेती हूँ, ब्लूबेरीज रख लेती हूँ, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं वो भी कभी कभार रख लेती हूँ, ऊपर से ऐसे हनी ड्रिजल कर लेती हूँ और इसको बैठ के इंजॉय करती हूँ। लिटरली डिजर्ट पे डिजर्ट हो जाता है, मीठी की क्रेविंग भी आपकी पूरी हो जाती है और हेल्दी इनटेक भी हो जाता है, आपका फ्रूट भी अंदर चला गया, योगर्ट भी चला गया, सो दैट्स वेरी गुड। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन टिप शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फ़ैट बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं हो, आपकी अब्जॉर्प्शन भी जो है अच्छे न्यूट्रिएंट्स की अच्छे से हो, इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो, तो आप ये वाली ड्रिंक पिए। लिटरली आपका जो फ़ैट है ना वो एक्यूमुलेट होना बॉडी में कम हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने तकरीबन हाफ कप पानी लिया है, गर्म पानी है, उसके अंदर 1 टीस्पून मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ और इसको मैं स्टर करूँगी और उसके बाद लिड लगाकर इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अगर आपसे इस तरीके से अजवाइन नहीं ली जाती तो आप ऐसा कर लें कि अजवाइन को रोस्ट कर लें और उसके बाद आप इस तरह से 1 टीस्पून ऐसे खा लें, ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी आप पी लें तो ठीक है। ये भी बहुत अच्छा वे है अगर आपसे ये इस तरीके से नहीं पी जाती है, क्योंकि ये होता है कि जब ये पानी में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती है ना अजवाइन, तो इसका थोड़ा टेस्ट पानी का अजीब सा हो जाता है, नहीं बाज़ लोगों से पिया जाता। सो आई सजेस्ट अगर आपसे इस तरह से नहीं ली जा रही है अजवाइन तो आप उसको रोस्ट कर लें और उसको 1 टीस्पून रोज़ आप खा लिया करें हर खाने के बाद, ठीक है। और साथ पानी पी लिया करें, या आप इसको खाली पेट भी पी सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट मैं खाली पेट इसलिए अवॉइड करूँगी क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को एज इंक्रीज़ करता है, तो ऑब्वियसली ये जो एसिड होता है ना आपके स्टमक में, उसका लेवल को भी ये इंक्रीज़ करेगी। सो अगर आप खाली पेट लेते हैं तो हो सकता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, वरना ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खाने के बाद देते हैं ना तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बट अगर आप खाने से पहले लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ये आपको गैस जैसी प्रॉब्लम भी कर सकता है। इसके अलावा दिस इज़ एक्सेलेंट फॉर ब्लड प्रेशर। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि अगर आपको लाइक ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपने अजवाइन नहीं खानी, ये मिथ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थायमोल होता है, वो बिल्कुल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरह काम करता है। अब अगर मैं उसमें जाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं वही बताती रह जाऊंगी। सो कटिंग शॉर्ट कि ये जो ब्लड प्रेशर है ना इसको कम करता है, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करता है। सो आप ये ले सकते हैं। बीपी का अगर आपको मसला है तब भी इट्स वेरी गुड।
बट अगर आप कोई खून पतला करने वाली दवाई खा रहे हैं, जैसे कि लोप्रिन आप लोगों ने देखे बहुत से घरों में खाई जाती है जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला होता है, तो आप अगर अजवाइन ले रहे हैं तो वो आपने साथ नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी ब्लड को पतला करता है, वो भी ब्लड को पतला करता है, तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। सही है, तो फिर आप तब लोप्रिन नहीं खाएं और अगर आप अजवाइन ले रहे हैं, और डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। ये मैं आपको अपने ओपिनियंस बता रही हूँ, ठीक है। आप जब भी कोई चीज़ लेनी शुरू करें, अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया करें, उन्हें बताया करें कि ये चीज़ मैं खाना शुरू होगी, इससे मेरी दवाइयों पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा या मेरी सेहत पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ जी, मैस देखें कितना ज़्यादा मैस है, नहा छिलके वो डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि मैंने जो है वो फ्रिज साफ़ किया, थोड़ी थोड़ी फ्रूट चाट बनाई है, लाइक फ्रूट्स काट के रेंडमली जैसे मैं रखती हूँ वो किया। तो मैस चेक करें, अभी मैं काफ़ी हद तक समेट चुकी हूँ, नीचे से मैं सफाई कर चुकी हूँ, तो बस ये रह गया, अब इसको समेट लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चिकन बन रहा है जी हमारा। सो अगर आप डाइट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप इस तरीके से ड्रिंक्स अपनी लाइफ में ऐड करें, तो इंशाल्लाह वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करेंगे और आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अजवाइन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे अगर मैं गिनाने बैठूंगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके अलावा जिस तरह से अभी मैंने एयर फ्रायर में ये चरगा बनाया, रेसिपी मैंने कई बार अपलोड की हुई, इसलिए मैंने रेसिपी अपलोड नहीं की, बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं खा पी क्या रही हूँ। तो ये इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके वेट रिडक्शन में बहुत हेल्प करती है, एटलीस्ट वेट को मेनटेन रखती है, मजीद बढ़ाती नहीं है। आई हैव बॉट दी स्टिकर्स फॉर अयान एंड ईमान। ये स्टिकर्स जो है ना, अब इनमें से मैं कट कर दूंगी इन्हें, ताकि जो है मुझे आज तंग नहीं करे, बहुत तंग करें, आज छुट्टी है इन्हें और इन्होंने मेरा सर खाया हुआ है। सो अगर मैं पूरा दिखा दूंगी इन्हें तो वो फिर चाम नहीं रहेगा, तो मैं इनमें से एक स्टिकर कट करके इन दोनों को दूंगी ताकि ये लोग खुश हो जाए। बच्चे इस तरह की चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं और वो फिर आपकी बात भी बहुत अच्छे से मानते हैं। और जो ये 3D स्टिकर्स हैं, मैं इस तरह से बच्चों को छोटे छोटे टास्क देती हूँ और वो कहती हूँ अगर आप लोग ये कंप्लीट कर लोगे या फॉर द टाइमिंग अगर आप मुझे तंग नहीं करोगे तो मैं आपको स्टिकर्स दूंगी। तो मैं 2 स्टिकर्स काट कर इनको दे देती हूँ। एक देना शुरू किया तब 2-2, 3-3, कभी 4-4 भी देने पड़ जाते हैं, इनकी जो है डिमांड्स पे डिपेंड करता है। सो बच्चे इस तरह से खुश भी हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आपको सुकून भी मिल जाता है। मैं अवॉइड करती हूँ कि स्क्रीन टाइम जो है इनको कम से कम दूँ, ऑल्दो ये लोग फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो TV देख लेते हैं, बट स्टिल मेरी कोशिश होती है कम से कम ये लोग देखें। और इस तरीके से इन्हें मैं दे देती हूँ लालच के भी आप लोगों को स्टिकर्स दूंगी, या कोई टॉयज़ मैं बाय करके रख लेती हूँ साइड पर, या पेंसिल्स अच्छी वाली होती है ना वो बाय करके रख लेती हूँ, कुछ भी ऐसा स्टफ़ रख लेती हूँ ताकि जो है बच्चे को जब भी आपने बहलाना हो तो बहला सकें। कैसे हो गया? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, और यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ ईमान को नोटिस करना है वो कर क्या रही होगी। वो 1 मिनट टिक के नहीं बैठती, उसको पढ़ाना इतना मुश्किल है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। आया ने माशाल्लाह सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सना और वो जो सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, इधर तक आया ने कंप्लीट कर लिया। और ये मेरी कोताही है कि अभी तक वो आगे नहीं कंप्लीट कर पाए, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है, बार बार रिपीट कराना पड़ता है आयान को, तो फिर उसको मेमोराइज होती है चीज़, ठीक है। और ये है भी चीज़ें ऐसी हैं कि बार बार बच्चों को रिपीट करानी पड़ती है, बार बार सुनना पड़ता है। सना मेरे ख्याल में मैं थाउजेंड्स बार सुन चुकी हूँ जब से मैंने इसको याद कराना शुरू किया ना चीज़ें, तो ताकि वो भूले नहीं, प्रीवियस चीज़ें भूले नहीं। और यहाँ पर आप बस ईमान को नोटिस करें, अब आप लोग खुद सोचेंगे कि इसको पढ़ाना कितना मुश्किल है। ये स्टूल पर 1 मिनट के लिए भी टिक कर नहीं बैठी है, कि 10 बार स्टूल से गिरी, 10 बार खड़ी हुई है, दुपट्टा सीधा किया एंड इसी तरह से चलता है। वो मैट भी नीचे रखे, मैं आप लोग के नूडल्स बना रही हूँ। आयान सारी बॉटल्स भरनी है बेटा, ओके। पानी खत्म हो गया, पानी है बीच में। और यहाँ पर जब आयान पानी की बॉटल्स भर रहा है, मैं इस तरह से छोटे छोटे इन्हें टास्क लाजमी देती हूँ। एक तो इससे ये होता है कि बच्चों का जो ध्यान है दूसरी तरफ लगा रहता है, और दूसरा ये होता है कि बच्चों में डिसिप्लिन पैदा होता है, और तीसरी बात ये आती है कि उनमें एटिकेट्स आते हैं कि बड़ों की बात को सुनते हैं और काम करते हैं। तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसको अच्छे से ट्रेन करूँ, साथ में ईमान भी ट्रेन हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आयान करता है ईमान उसको फॉलो करती है, और जो काम आयान मना कर दे ईमान भी सिरे से मना कर देती है। आयान माशाल्लाह जब भी हम लोग शॉपिंग करके आते हैं तो आयान ही मिल्क के जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनको जगह पर रखता है, और माशाल्लाह पानी भी भर लेता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। और यहाँ पर जी मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था कि मेरे नूडल्स में से जो है वो डिफरेंट किस्म की अंदर से क्यों इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं, तो पता चल गया कि मेरे पास फ्लेवर ही डिफरेंट है।
कितनी ज़्यादा मैं डफर है। एक्चुअली पैकेट खोल के नूडल्स रखे हुए हैं तो मुझे नहीं पता चला। तो ये फ्लेवर से डिफरेंट है, इसलिए अंदर से किसी में ऑयल भी साथ होता है, शायद स्पाइस होती है, शायद ऑयल होता है, और किसी में सिर्फ उन्होंने स्पाइस पाउडर दिया हुआ होता है। सो इसलिए वेरी करते हैं इनके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना। सो ये वजह थी इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट निकलने की। और यहाँ पर जो मज़दूर अपनी मज़दूरी को एंजॉय करते हुए, क्योंकि मैंने यहाँ से कहा था पानी की बॉटल्स आप भरेंगे तो फिर मैं आपको नूडल्स बना के दूँगी, तो ऑब्वियसली बना के तो मैंने हर सूरत देने ही देने थे। साथ में मैंने उसको थोड़ा सा टास्क दे दिया, उसने वो भी कर लिया, यहाँ पे नूडल्स भी उसने बना लिया। अच्छा, ये ना अगले दिन की वीडियो है। मैं ना पुलाव बना रही थी तो मैंने वो नहीं रिकॉर्ड किया, ऑब्वियसली बहुत बारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान थी तो जिशान पहले आ चुके हुए थे, तो वो कुकिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत करते थे। तो उन्होंने ना ये सारा ये जो मेरा कटर है ना, स्लाइसर है, ये येलो कलर का हो चुका हुआ था। तो मुझे नहीं थी समझ आ रही है इसको कैसे मैंने ठीक करना है। तो मैंने ना डिग्रीजर लगाकर छोड़ दिया था, और आप लोग देख रहे हैं कि वो जो है वो येलो कलर सेपरेट होना शुरू हो गया था। डिग्रीजर ऊपर लगा कर ना मैं चली गई थी, मैंने कोई स्क्रब नहीं था पहले किया। डिग्रीजर सिंपल लगाकर मैं असर की नमाज पढ़ने चली गई थी, और जब मैं आई थी ना तो फिर मैंने देखा कि कलर सेपरेट हो रहा है येलो। तो मैंने इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रब किया है, और उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है, और फिर से मैं डिग्रीजर उसके ऊपर लगा रही हूँ। और इस तरीके से मैं ब्रश से इसको जो अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, स्क्रब ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो है जितना भी येलोपन है, जितना भी इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ स्टिकी सा भी है, वो सब चीज़ें इसके ऊपर से उतर जाए। ये जो हैक है ना, आपको किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है अमूमन जो जितनी भी व्हाइट कलर की प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम इस तरीके से करके देखेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि हम 2 से 3 बार इसको करेंगे, रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को। तो ऑब्वियसली कुछ दिनों के गैप के साथ, एक ही टाइम पे नहीं मैं कह रही, तो फिर ये होगा कि ग्रेजुअली जो है वो आपका कलर वापस आ जाएगा, और वो जो येलो सी चीज़ डिपॉजिट हुई हुई होती है ना, वो हटना शुरू हो जाएगी। और यहाँ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, क्योंकि ये हल्का हल्का येलो था ना, तो मुझे बहुत उलझन हो रही थी, और मैं इतना खुश हो रही थी कि मैंने खुद से कोई हैक ट्राई किया, और वो बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स मिले हैं। सो ज़रूर ये आप लोग भी हैक ट्राई करेगा और मुझे बताएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। इस वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।